भाई लोग अभी जो आपने ये क्लिप देखी है, ये हिंट है कि इस मूवी के लिए एक सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। अब एक सॉन्ग के नाम पर आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो? मुन्नी बदनाम हुई या शीला की जवानी या फिर बीड़ी जला ले जिगर से पिया? नहीं, ये मूवी अपनी डिवाइन हिस्ट्री को भी दिखाने वाली है, तो ऐसे सॉन्ग तो नहीं होने वाले इस मूवी में। और अगर अपनी डिवाइन हिस्ट्री के साथ कुछ उल्टा सीधा दिखाया तो फिर हेटर्स तो रेडी है ना हर मूवी को नीचे दिखाने के लिए। वेल आई होप से ऐसा कुछ ना हो। अब ये सॉन्ग कैसा होने वाला है इसकी भी अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो यार देखो, कल की 2898 AD से बहुत सारे लीक्स एंड बहुत सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आई हैं, जैसे कौन कौन बड़े एक्टर्स कैमियो देने वाले हैं इस मूवी में, ये मूवी कितने पार्ट्स में आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून। कल की 2898 AD लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं डार्लिंग प्रभास की इस मूवी के लिए। कल की 2898 AD से रिलेटेड काफी दिनों से मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था और सच बताऊं उन्हें पढ़कर ही मुझे गूज़बम्प आ रहे थे। बहुत कुछ बाहर निकल कर आया है इस मूवी को लेकर। अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता। बोला जा रहा है कि कल्कि में प्रभास के 9 से 10 डिफरेंट लुक्स देखने को मिलेंगे, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे, इंक्लूडिंग कल्कि, जिसे नाग अश्विन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाएंगे, जिसमें प्रेजेंट एक्टिविटी के साथ साथ अपनी हिस्ट्री को भी दिखाया जाएगा। तो गूज़बम्प आ रहे हैं? ऐसे मुझे भी आए थे। आई होप तो ये सारे रूमर्स सारी न्यूज सच हो कल्कि को लेकर, क्योंकि सच बताऊं ये सारी चीजें ये सारी खबरें बियॉन्ड द इमेजिनेशन जा रही हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें 15 कैमियोज देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 बड़े एक्टर्स प्ले करेंगे 7 इमॉर्टल्स को। और हाँ, 8वें इमॉर्टल का रोल कौन प्ले कर रहा है उनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। और ये एक्टर्स जो कि 7 चिरंजीवी को प्ले करेंगे, ये बॉलीवुड और साउथ के बड़े सुपरस्टार्स हैं, जिसमें से पहला नाम है अमिताभ बच्चन का, जो कि अश्वत्थामा को प्ले कर रहे हैं, जिसे हमने ग्लिम्स में भी देखा है और कल्कि के पोस्टर्स में भी हमने इन्हें देखा है। तो ये ऑफिशियली कंफर्म है कि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा को ही प्ले कर रहे हैं, जो कि एक चिरंजीवी है। अगले एक्टर हैं जूनियर NTR, जो कि प्ले कर रहे हैं भगवान परशुराम के रोल को। और लिटरली गाइस थिएटर फट जाएगा जब NTR हमारे सामने परशुराम बनकर सामने आएंगे। वेल इसी के साथ साथ अगले एक्टर हैं नेचुरल स्टार नानी, जो कि प्ले कर रहे हैं कृपाचार्य को, जो कि 7 इमॉर्टल में से एक हैं। फिर है अगला स्टार दुलकर सलमान, जो कि प्ले कर रहे हैं विभीषण का रोल। यहीं पर विजय देवरकोंडा प्ले कर रहे हैं राजा बलि। और छठ में हैं अपने भल्लाल देव यानी राणा दग्गोबती। अब भाई लोग इन्हें कुछ हटकर रोल मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। और आपने नोटिस किया होगा प्रमोशन में भी सबसे आगे यही बंदा है। खैर इनमें एक खासियत है, अपनी ही मूवी के लिए नहीं बल्कि दूसरी और मूवीज के लिए ये सबसे आगे रहते हैं प्रमोशन में। वेल राणा दग्गोबती प्ले कर रहे हैं हनुमान जी को। अब भाई लोग करो इमेजिन कि ये कैसे लगेंगे हनुमान जी के रोल में। और हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और सुनो। अगला सबसे बड़ा नाम है एक डायरेक्टर का, नाम है SS राजामौली। अब भाई डायरेक्टर जब इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें रोल करने के लिए, वो भी SS राजामौली, तो समझ जाओ कि पिक्चर किस लेवल की होने वाली है। पहले ये तो सुन लो कि ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं। ये रोल प्ले कर रहे हैं वेद व्यास का, जो कि एक चिरंजीवी है। जी हाँ, SS राजामौली भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखो यार, जो भी मैंने ये आपको बताया इसे अभी के लिए रूमर्स ही समझना, जब तक मूवी के मेकर्स कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते तब तक। क्योंकि देखो इंटरनेट की मायावी नगरी में बहुत सारी चीजें सच होती हैं और बहुत सारी चीजें झूठ भी होती हैं। अब मेकर्स हमारे सामने क्या रखते हैं ये देखना बाकी है। अब इससे भी तगड़ी न्यूज देता हूँ तुम्हें। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि कल की 2898 AD 3 पार्ट में या 2 पार्ट में ही आएगी, बट ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ मास्तु शेड्स उन्नाई रा, बाकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना। तो इस मूवी के प्रमोशन के दौरान एक्टर अभिनव ने ये बोला था कि कल की 2898 AD की 9 सीक्वल्स हो सकते हैं। जी हाँ, सही ही सुना तुमने, इस मूवी के 9 सीक्वल्स होंगे। ये मूवी 9 पार्ट्स में भी आ सकती है। और लिटरली गाइस इसे सुनकर ही मेरा माइंड हैंग हो गया था थोड़ी देर के लिए। जब मैंने इस वीडियो को थोड़ा और आगे देखा तो मुझे समझ आया कि इन्होंने भी ये कहीं से सुना है, ना कि ये ऑफिशियली कंफर्म है। अब देखो यार, मूवी की रिलीज होने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि इसके कितने पार्ट्स होंगे। वैसे कैमियो सुनकर तो यही लग रहा है कि ये मूवी लंबा जाएगी, और अगर ज्यादा ही लंबा गई तो नाग अश्विन अपना ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर लेंगे कल्कि नाम का, जिसकी लास्ट मूवी होगी अवेंजर्स एंड गेम की तरह। याद है ना कैसे थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करा रहा था अपने चेलों के थ्रू, एंड एट द एंड लास्ट में आकर सभी अवेंजर्स ने उसको मिलकर हराया। ऐसे सेम थिंग हो सकती है इसमें भी। इसकी लास्ट मूवी में 7 इमॉर्टल्स मिलकर कल्कि की मदद करेंगे और वो हराएंगे कली को। और ये भी हो सकता है कली का फेस
फेस भी लास्ट में ही रिवील किया जाए। बाकी रही 9 सीक्वल्स की बात, तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को एक मूवी में दिखाना और उन्हें अच्छा खासा रन टाइम देना, तो ये तो इम्पॉसिबल है। 9 पार्ट्स तो नहीं बल्कि 3 पार्ट्स तो मैं मान सकता हूँ कि ये मूवी 3 पार्ट तक तो जाएगी ही जाएगी। हर पार्ट में 2 या 2 से ज्यादा चिरंजीवी इसको दिखा सकते हैं, जो कि धीरे धीरे कल्कि को ट्रेन करेंगे ताकि आगे चलकर वो कली से लड़ पाए। अब इंटरनेट पे ये भी चल रहा है कि मूवी को रिलीज होने में 2 महीने हैं और अब जाकर इसकी शूटिंग काफी हद तक कंप्लीट हो पाई है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये मूवी अपने तय समय पर यानी 9 मई को ही रिलीज होगी, कहीं ये पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी? तो देखो, जैसा कि न्यूज निकल कर आ रही है, इस मूवी की शूटिंग के साथ साथ इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा था। यानी जैसे ही शूट कंप्लीट हो रहा था वैसे ही उसे एडिट किया जा रहा था। तो ये समझो कि नाग अश्विन ने शूटिंग के साथ साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी कंप्लीट कर ही लिया होगा, तभी ये लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि ये मूवी हम रिलीज करेंगे 9 मई को। बाकी यार देखो, टीजर का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। मैं कल की 2898 AD को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोग आगे चलकर इसको लेकर बहुत सारी बात करेंगे। देखते हैं ऑफिशियली मूवी के मेकर्स इसको लेकर क्या हमारे सामने रखते हैं। और हाँ, जाते जाते तुम्हें बता ही देता हूँ कि 8 में इमॉर्टल का रोल कौन प्ले कर रहा है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ये प्ले कर रहे हैं इमॉर्टल जामवंत जी को। तो हाँ, इसमें 7 नहीं बल्कि 8 इमॉर्टल्स दिख सकते हैं रूमर्स के अकॉर्डिंग। और हाँ, आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है रूमर्स लीक्स को लेकर, वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी, क्योंकि ऑफिशियली मूवी के मेकर्स ने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया। बाकी यार देखते हैं क्या होता है। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।